प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। पाठ था लिंग। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी लिंग की, स्त्रीलिंग की और पुल्लिंग की उदाहरण के साथ। कल हमने आपको तालिका एक बार बताई थी और आज हम इसको एक बार तालिका पढ़ देते हैं। उसके बाद हम अपने दूसरा अभ्यास प्रश्न करेंगे ताकि ये हमें करने में भी आसानी होगी। तो मैं पेज नंबर 26 पे जो तालिका है उसको एक बार पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। राजा, पहले मैं पुल्लिंग पढ़ूंगा, उसके बाद उसका स्त्रीलिंग रूप पढ़ूंगा। तो राजा का रानी, शेर पुल्लिंग है आपको पता है, शेरनी स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। उसी तरह चाचा का चाची, भाई का बहन, मामा का मामी, दादा का दादी, नौकर का नौकरानी, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, कुत्ता का कुतिया, चूहा का चूहिया, शिष्य का शिष्य, नाना का नानी, छात्र का छात्रा। उसके बाद फिर पुल्लिंग है, पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, लड़का लड़की, बकरा बकरी, सेठ सेठानी, देव देवी, गुड्डा गुड़िया, पोता पोती, बालक बालिका, बेटा बेटी, आदमी औरत, मौसा मौसी और अंत में है दास का दासी। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न, अभ्यास का दूसरा प्रश्न। पहला हमने कर रखा है, मिलान करो, आपको याद होगा। आज हम करेंगे अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न बहुत आसान है। हमें निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में छांट करके लिखना है, शब्दों की पहचान करनी है। तो प्रश्न लिख देता हूँ, निम्नलिखित में से छांट कर पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करें। पुल्लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करो। और हमें शब्द भी दे रखे हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं पहले उनको लिख लेते हैं। मामा, मोरनी, गुड़िया, बकरा, बैग, नौकर,
चूहा, दादा, चाची, बहन, नानी, देवी और इनके पुल्लिंग को छांट के लिखना है पुल्लिंग के साथ। और स्त्रीलिंग को छांट करके स्त्रीलिंग के साथ हम लिखेंगे। बहुत आसान है। तो हमारा जो पहला है, एक एक करके हम चलेंगे और टिक का निशान लगाएंगे कि कोई शब्द हमारा छूट ना जाए। तो हमारा पहला जो है शब्द है वो है मामा। हमने इसको मामा को टिक किया। मामा है पुल्लिंग शब्द, लिखेंगे पुल्लिंग के आगे। दूसरा है मोरनी। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द होती है, मोर पुल्लिंग होता है, तो मोरनी को हम स्त्रीलिंग के आगे लिखेंगे। गुड़िया, गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम स्त्रीलिंग के आगे लिख रहे हैं गुड़िया। अब है बकरा। बकरा पुल्लिंग शब्द है, तो इसको पुल्लिंग के आगे लिखेंगे। बकरा के बाद बैल। बैल भी पुल्लिंग शब्द है। नौकर। नौकर भी पुल्लिंग है, हमने अभी तालिका याद की थी। नौकर। चूहा। चूहा भी पुल्लिंग है। चूहिया होता है स्त्रीलिंग, तो चूहा तो हो गया पुल्लिंग। दादा। हमने यहाँ पे कर दिया। चाची। चाची है स्त्रीलिंग शब्द, इसको यहाँ लिखेंगे चाची। वाहन भी स्त्रीलिंग शब्द है। नानी भी स्त्रीलिंग शब्द है। और देवी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बहुत आसान था, हमने शब्दों को उनके लिंग के अनुसार लिखा है। पुल्लिंग को पुल्लिंग के सामने लिखा है और स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग के सामने। तो एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। जो हमें जो शब्द दिए गए थे उनको हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में के सामने लिखा है। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन थे इन सब में? मामा, बकरा, बैल, नौकर, चूहा, दादा। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी, गुड़िया, चाची, बहन, नानी, देवी। बहुत आसान था। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है उचित शब्द से खाली स्थान भरो। तो इसमें से सही शब्द का चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया इसे। प्रश्न तीसरा है, उचित शब्द से, उचित शब्द से
शब्द से खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। हमारा पहला वाक्य दिया है, आज नहीं खेलेगा। रिक्त स्थान दिया है, आज नहीं खेलेगा। विकल्प हमारा है, पहला है लड़का, दूसरा है लड़की, तो हमें इसके अंदर एक बार पहले वाक्य पढ़ना है, तो अब हमें समझ आएगा। रिक्त स्थान आज नहीं खेलेगा, तो देखेंगे क्रिया का जो रूप भी होता है वो भी लिंग के अनुसार होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रिया का जो रूप होता है वो लिंग के अनुसार होता है। तो क्रिया का अगर हम रूप देखेंगे तो हमें लिंग का भी पता चल सकता है। इसका क्या अर्थ है? क्रिया का जो रूप होता है लिंग, संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। तो अगर हम इसका उल्टा बोलें कि हमें क्रिया से ही संज्ञा का लिंग पता चल जाता है, तो ये भी सही है। तो इस वाक्य को हम सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे और क्रिया का जो है रूप पता करेंगे कि वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है कि स्त्रीलिंग के लिए। तो जैसे हमारे पहला वाक्य है, आज नहीं खेलेगा। खेलेगा क्रिया है और ये खेलेगा पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो पुल्लिंग इसमें क्या है? लड़का है। तो हम लड़का यहाँ लिखेंगे, लड़का आज नहीं खेलेगा। लड़का आज नहीं खेलेगा। ठीक उसी तरह दूसरा वाक्य है, रिक्त स्थान से शुरू ये भी है, कपड़े धोती है। कपड़े धोती है। विकल्प है धोबी या धोबिन। तो फिर हमने इस वाक्य को पढ़ा, वाक्य में हमने देखा कि यहाँ लिखा है क्रिया धोती है। धोती है मतलब ये यहाँ पे संज्ञा जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन है? धोबिन। तो धोबिन कपड़े धोती है। धोबिन कपड़े धोती है। उसी तरह तीसरा वाक्य चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, रिक्त स्थान से भी शुरू हो रहा है, पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका और अध्यापक। विकल्प है अध्यापिका और अध्यापक। पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रही हैं नहीं, तो रहे पुल्लिंग के लिए। इसका मतलब है यहाँ जो संज्ञा लगेगा वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग इसमें है अध्यापक। अध्यापक। चौथा है हमारा, रिक्त स्थान दिया गया है, गीत गा रही है।
गीत गा रही है, गीत गा रही है। गायिका गायक, विकल्प है गायिका गायक। तो एक बार फिर से वाक्य पढ़ते हैं। रिक्त स्थान गीत गा रही है, तो रही है, इससे क्या पता चलता है कि जो संज्ञा है या जो संज्ञा होगा वो स्त्रीलिंग होगी। तो इनमें कौन स्त्रीलिंग है? गायक तो पुल्लिंग है, तो गायिका स्त्रीलिंग है, तो गायिका सही है विकल्प। हम इधर लिखेंगे गायिका गायिका गीत गा रही है। पांचवा जो हमारा अंतिम वाक्य है उसको भी देख लेते हैं। ये भी रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है। विकल्प है शेरनी शेर, शेरनी शेर। तो दहाड़ रहा है, क्रिया को देखिए, दहाड़ रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो संज्ञा होगा वो पुल्लिंग होगा। तो इसमें पुल्लिंग कौन है? शेर है, हमें पता है। शेर दहाड़ रहा है। तो एक बार इन सबको हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उचित शब्द से खाली स्थान भरना है। हमारा पहला वाक्य था लड़का आज नहीं खेलेगा, विकल्प था लड़का और लड़की। तो क्रिया के अनुसार हमें पता चला कि खेलेगा पुल्लिंग होना चाहिए, तो इन दोनों में पुल्लिंग कौन है? लड़का। धोबिन कपड़े धोती है, क्रिया जो है धोती है से हमें पता चला कि शब्द तो स्त्रीलिंग होगी, तो स्त्रीलिंग कौन है इसमें? धोबिन। धोबिन कपड़े धोती है। उसी तरह अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं से पता चला पुल्लिंग है, तो इन दोनों में पुल्लिंग कौन था? अध्यापक। रिक्त स्थान गीत गा रही है, रही है मतलब स्त्रीलिंग है शब्द, तो इन दोनों में स्त्रीलिंग कौन है? गायिका। गायिका गीत गा रही है। अगला है दहाड़ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग इनमें कौन है? शेरनी तो स्त्रीलिंग होता है, तो शेर दहाड़ रहा है। तो ये काफ़ी आसान था। अब हम अपने अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा चौथा प्रश्न है। सही के आगे सही, गलत के आगे गलत का निशान लगा। तो ये पहचानना है कि ये लिंग सही बताया है कि नहीं। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। तो ये हमारा चौथा अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास का चौथा प्रश्न है, हमें दिए गए जो संज्ञा शब्द हैं उसका लिंग पहचानना है। हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न, सही के आगे सही, सही के आगे टिक, सही के आगे टिक तथा गलत के आगे, तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाओ, का चिन्ह लगाओ। है हमारा पहला जो शब्द है वो दे रखा है, 5 शब्द हैं। पहला है
गाय, और ये स्त्रीलिंग लिखा है। दूसरा है, मैं पहले प्रश्न लिख देता हूँ। हमारा जो दूसरा शब्द दिया है वो है लड़का। दिया है पुल्लिंग। उसके बाद है तीसरा शब्द है धोबी। धोबी को कहते हैं पुल्लिंग, दे रखा है पुल्लिंग। चौथा शब्द है शेर। ये दे रखा है स्त्रीलिंग। और हमारा अंतिम जो शब्द है वो है सेठानी। सेठानी, और ये दे रखा है स्त्रीलिंग। तो इसे करते हैं ध्यान से। तो हम शब्द देख करके भी पहचान सकते हैं कि कौन शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो गाय स्त्रीलिंग शब्द होती है, एकदम सही है। जो बैल होता है वो पुल्लिंग होता है, तो एकदम सही ये दिया गया है। तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ये लगाया सही का निशान। लड़का के सामने दिया है पुल्लिंग, एकदम सही दिया है। लड़की स्त्रीलिंग होती है, लड़का पुल्लिंग हमने अभी तालिका में याद किया है। तो ये लड़का पुल्लिंग शब्द है, इसे सही किया हमने। शब्द है धोबी, दिया है पुल्लिंग, ये गलत है, क्योंकि धोबी जो होता है वो पुल्लिंग होता है। धोबिन तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ गलती हो गई है, तो ये गलत दिया है। धोबिन स्त्रीलिंग होना चाहिए था, पुल्लिंग दे रखा है। तो हम इसे क्रॉस का निशान या गलत का निशान लगाएंगे। शेर स्त्रीलिंग, ये गलत दे रखा है। शेरनी स्त्रीलिंग होती है, शेर तो पुल्लिंग होता है, तो ये गलत है। हम यहाँ पे भी क्रॉस का निशान लगाएंगे। जो पांचवा शब्द है सेठानी, स्त्रीलिंग, एकदम सही कहा है। सेठ पुल्लिंग होता है, सेठानी स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, तो इसको हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसान था हमारा चौथा प्रश्न। इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं। एक और प्रश्न बचा है क्रियाकलाप का। हम दैनिक प्रयोग में आने वाली 10 वस्तुओं के नाम संचिका में लिखकर चित्र चिपकाओ, उसके सामने उसका लिंग लिखो। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। इसके अंदर हमें जो 10 चीज़ें जो हमने अपने घरों में देख रखी है, जो प्रयोग हम करते हैं, उनको हम उनकी सूची बनाएंगे और उसका चित्र भी हम बनाएंगे। अगर मिल जाता है तो चिपका भी सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको चित्र मिल जाता है तो आप चिपका सकते हैं और उसके आगे उनका लिंग भी लिखेंगे कि ये मतलब कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। लिंग लिखने का मतलब क्या है, हमें ये लिखना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग थे या पुल्लिंग। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको समझा देते हैं। ये है हमारा क्रियाकलाप का, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अभ्यास तो हमने कर लिया, अब क्रियाकलाप का जो प्रश्न है इसे भी करना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको अगर चित्र नहीं मिलता है तो चित्र बनाएंगे। पहले मैं प्रश्न तो लिख दूं। क्रियाकलाप का जो प्रश्न है, क्रिया
कल आपका जो प्रश्न दिया है उसे लिख देते हैं। दैनिक प्रयोग में, दैनिक का प्रयोग मतलब जो हम रोज इसका प्रयोग करते हैं, दैनिक प्रयोग में आने वाले, दैनिक प्रयोग में आने वाली 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के नाम संचिका में लिखकर, संचिका में लिखकर चित्र चिपकाओ। अगर आपको चित्र मिलते नहीं तो आप बना भी सकते हैं। चित्र चिपकाओ, मैं इसी लिख देता हूँ चिपकाओ। अगर चित्र नहीं मिलते तो आप इसको बना भी सकते हैं, बनाओ, क्योंकि कभी कभी आपको चित्र मिलने में परेशानी हो सकती है, तो आप बना भी सकते हैं, बहुत आसान है। उनके सामने उनके लिए लिखो, उसके बाद है उनके सामने उनका लिंग लिखो, उनका लिंग लिखो। ये था हमारा प्रश्न। अब इसे करना कैसे है? पहला हमें नाम लिखना है, जो 10 चीज़ें हम देखते हैं जो हमारे आसपास है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उनका चित्र बनाएंगे और उसके बाद में लिंग लिखेंगे। मतलब 3 कॉलम बनेंगे। इसको देख लेते हैं। पहले होगा हमारा नाम, दूसरा होगा इसका चित्र बनेगा, और तीसरा होगा लिंग। ये हमें इस तरह लिखना है। ये जैसे उदाहरण के तौर पे मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जैसे पहली वस्तु हो गई पुस्तक। जैसे आप पुस्तक सबके दैनिक इस्तेमाल की चीज़ है, पुस्तक। अगर आपको चित्र मिल जाता है तो आप चित्र बना सकते हैं, नहीं तो अगर चिपका सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप बना देंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपको चित्र मिला ही नहीं, तो आप पुस्तक बनाना कोई मुश्किल तो है नहीं। हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो इस तरह पुस्तक बना दिया आपने। और पुस्तक होता है पुल्लिंग, इसका लिंग लिखेंगे पुल्लिंग। इस तरह से करेंगे पहला। दूसरा और क्या आपको मिल सकता है, जैसे पुस्तक स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग। दूसरा है घर। जैसे घर बना दिया आपने। और घर क्या होता है, पुल्लिंग।
उसी तरह तीसरा जो है, हमने तीसरा बनाया घंटी। घंटी बजी, तो घंटी क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, स्त्रीलिंग। तो उस तरह हम 10 चीज़ों के नाम लिखेंगे जो हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं, और या फिर चित्र बनाएंगे और फिर लिंग लिखेंगे। तो इसी तरह आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही।